नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की राशिफल की। मेरा राशिफल लग्न आधारित है, यानी अगर आपके लग्न में कर्क राशि लिखा है या 4 नंबर लिखा हुआ है, तब आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हम कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राशि जो हम सिंपल राशि जो कहते हैं वो चंद्र राशि को कहते हैं। जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वो हम राशि कहते हैं। मैं लग्न राशि की बात कर रहा हूँ, जो आपका लग्न है। आइए कर्क लग्न के बारे में बात करते हैं कि कैसा होगा अगस्त का महीना कर्क लग्न वालों के लिए। दोस्तों, पहला 15 दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है नेम फेम के मामले में, क्योंकि सूर्य बैठे हैं लग्न में 16 तारीख तक। तो सबसे पहले तो सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य आपको 16 तारीख तक कराएंगे। एक बात। दूसरी बात, सूर्य नेम फेम के कारक हैं, तो नेम फेम आपको देंगे। पिता का सपोर्ट जरूर से मिलेगा, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं। और यहाँ पर बुध भी विराजमान है। 12वें भाव के स्वामी का आपके लग्न में आने का अर्थ है कि अगर आप 12वें भाव से जुड़ के कोई काम नहीं करते हैं, अगर आपके पास कोई आप नर्सिंग होम या हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम अगर आप नहीं करते हैं, योगा टीचर वगैरह आप नहीं हैं, आपका कोई इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, विदेश से जुड़ के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको इस महीने बुध खर्च करवा सकते हैं खुद के ऊपर, क्योंकि 12th भाव खर्च का होता है। तो वहां के स्वामी आपको खर्च भी करवा सकते हैं, आपको योग प्राणायाम ध्यान की ओर या मोक्ष मार्ग की ओर आपको अग्रसर कर सकते हैं, आपको वैसी फीलिंग दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं कि आप उस दिशा में कुछ करें। चलते हैं दूसरे भाव धन की ओर। धन के भाव में इस समय बहुत समझने जैसा है दोस्तों कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि आपके दूसरे भाव में 1.5 वर्ष के लिए आ गए हैं केतु। केतु सीधा सीधा अर्थ समझिए, केतु वैराग्य के कारक हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष में ले जाना होता है, बिना वैराग्य के मोक्ष होता नहीं। तो जहां राहु मोहमाया के कारक है, केतु वैराग्य के कारक है। केतु कुंडली में या राशि फल में जिस भी भाव में बैठे हैं, वहां के लिए आपको चाहिए कि आप वैराग्य स्वयं से धारण कर लें। जैसे दूसरा भाव धन का है, कुटुंब परिवार का है, वाणी का है। यहां से जुड़ के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उन सारी चीजों का है। जैसे वाणी से जुड़ के आप प्रवचनकार हो सकते हैं, आप एंकर हो सकते हैं, आप किसी फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं। इस तरीके से वॉइस से संबंध में कोई भी काम अगर आप करते हैं, एक कुटुंब परिवार से जुड़ के कोई काम करते हैं, कुटुंब परिवार का पुश्तैनी बिजनेस संभालते हैं, 2 फाइनेंस सेक्टर में कोई काम करते हैं, 3 और चौथा ये भाव धन से रिलेटेड भाव है। तो इन सारी चीजों से जुड़ के अगर इन चीजों के पीछे आप बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन लगाते हैं, इन चीजों के पीछे भागते हैं, मुंह माया पालते हैं, बहुत सपने सजाते हैं और धन को लेके आप बड़ा अपेक्षा लगाते हैं कि इतना पैसा आ जाए या इतना पैसा आएगा या इतना पैसा आना चाहिए। तो इन सारी बातों में आपने लाया राहु को, और केतु को तो ले जाना है वैराग्य में। तो आप मोह माया पालेंगे और केतु ने जो आपके पास है, जो सहज ही आपको प्राप्त हो सकता था, उसमें भी केतु कट लगा देंगे और वो चीजें भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप चीजों के पीछे जाएंगे। लेकिन ठीक इसके उल्टे आप कुटुंब परिवार के मामले में, धन के मामले में आप अगर, या मैंने अभी जो हम काम की बात की, उन सारे कामों अगर आप करते हैं तो बिल्कुल तटस्थ भाव से, एक योगी की तरीके से, बिना किसी फल की कामना, बिना किसी फल की इच्छा से आप केवल काम को करते हैं और भगवान के चरणों में डाल देते हैं कि भगवान इसे आप संभालो। तो आपको यहाँ के अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आप वैराग्य में आ गए, तो केतु को फिर कहीं कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो जब हम वैराग्य में आ जाते हैं तो केतु बहुत अच्छा फल देते हैं, और हमने जो सोचा भी नहीं था वो भी देते हैं, छोड़ने से देते हैं। आप पकड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो केतु उल्टा जो आपके पास है वो भी ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपको आप नहीं केतु बन सकते हैं और आपको अगर दूसरे भाव से संबंध में दिक्कतें आ रही है, धन के संबंध में प्रॉब्लम हो रही है, धन के संबंध में आपको कहीं ना कहीं समस्या अगर आपको आ रही है, तो फिर आप केतु के लिए उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष उपाय किया जा सकता है, खट्टे मीठे फलों का दान केतु को पसंद है। आप नींबू है, केला है, आम है, जो खट्टे मीठे होते हैं, श्रेणी के होते हैं, इन्हें आप दान कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। दूसरा, केतु के लिए माँ दुर्गा की पूजा या गणपति जी की पूजा की जाती है, आप वो कर सकते हैं। मंत्र जाप पसंद है आपको तो ओम केतुवाय नमः 1 माला 108 बार आप जाप कर सकते हैं। और इन सबसे अच्छा उपाय है आप मेडिटेशन करें,
क्योंकि मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा, और केतु जो है अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, तो आपको फिर केतु तकलीफ आपको नहीं देते या कम से कम तकलीफ आपकी हो जाती है। तीसरे भाव में चलते हैं जहाँ पे मंगल विराजमान है। तो मंगल निश्चित तौर पे तीसरा भाव भी साहस पराक्रम का है, और मंगल साहस पराक्रम के ग्रह भी हैं, तो आपको काम के लिए प्रेरित भी करेंगे, आपको आपके उत्साह और साहस में बढ़ोतरी भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा। चूंकि पंचमेश मंगल है, तो पंचम भाव हमारे प्रेम रोमांस का होता है, संतान का होता है, तो इन चीजों को लेके आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव हमारा पराक्रम भी है। तो आप बच्चों के लिए, आप अपने प्रेम प्रसंग के लिए, इन सब बातों के लिए आप अपने ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे, ज्यादा साहस का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, और शनि जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, वहां के लिए आपको चाहते हैं कि आप ज्यादा अवेयर हो, यानी ज्यादा जागरूक बने और ज्यादा मेहनत करें। तो तीसरा भाव यानी साहस और पराक्रम का भाव में, पराक्रम जो आपको मेहनत का जो भाव है, आपको शनि कहते हैं कि अगले 2.5 वर्ष के लिए मेहनत ज्यादा करें और इस भाव के प्रति अवेयर रहें। तो इस भाव से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो उन कामों के प्रति आपको ज्यादा जागरूक और अवेयर रहने की जरूरत है। चलते हैं चौथे भाव में, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अमृत दृष्टि होती है दोस्तों। बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो केवल पढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा नहीं देखते। तो चौथा भाव में बृहस्पति की दृष्टि सीधा सीधा अगले 1 वर्षों के लिए आपको लग्जरी बढ़ाएगी, पैसा संपन्नता बढ़ाएगी। चौथा भाव मकान प्रॉपर्टी का है, वो बढ़ेगा। चौथा भाव व्हीकल का है, वाहन का है, उसकी सुविधा बढ़ेगी, लग्जरी की सुविधा बढ़ेगी। किसी प्रकार के मन की शांति सुख का भाव चौथा है, वो बढ़ेगा। निजी परिवार जो होता है, अपना कुटुंब होता है, आपका व्यक्तिगत परिवार, स्पाउस और बच्चे, इसमें बढ़ोतरी संभव है। तो कोई अगर कोई बच्चों को अगर प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए इस समय में अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। बृहस्पति निश्चित तौर पे सफलता देंगे। कुंडली में दशा अंतरदशा का क्रम भी साथ होना चाहिए, क्योंकि गोचर केवल सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं महादशा अंतरदशा में वो फल होना चाहिए। पंचम भाव की बात हम कर चुके हैं कि मंगल वहां के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव को लेकर आपके साहस पराक्रम को बढ़ाते हैं। पंचम भाव से अगर आप हीलिंग मॉडलिटी से जुड़े हैं, आप कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, तो इसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। छठे भाव में आ जाते हैं। छठे भाव में दोस्तों इस समय 4 ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति की, मंगल की, शनि की और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो 4 ग्रह की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, तो कहीं ना कहीं शुक्र लग्जरी के कारक हैं। तो आपको वर्क प्लेस पर जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनको वहां पे कुछ सुविधाएं साधन मिल सकती है, उनको लग्जरी की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर शनि की दृष्टि अगेन, क्योंकि छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का भी है, प्लस सर्विस सेक्टर का भी है। हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हर आदमी बिजनेस तो करता नहीं है, तो जैसे लोहार है, बड़ी है, राज मिस्त्री है, पेंटर है, गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक है, ये सारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको सर्विस देते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो सामान नहीं बेच रहा है, अपनी सेवाएं बेच रहा है, वो हम छठे भाव से ही देखते हैं। तो उन सारे लोगों को शनि चाहते हैं अगले 2.5 वर्ष के लिए आप ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं, इस भाव के प्रति नजरअंदाज ना करें। ऋण रोग शत्रु की भी बात करते हैं, तो हम शत्रुता की बात कर लेते हैं। अगर कोर्ट कचहरी की बात हो रही है तो शत्रुता हो गई। ऋण यानी हम जो कर्ज लेते हैं, और बीमारी जो हमें हो जाया करती है, इन तीनों बातों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। और मेहनत का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कतें, परेशानी आ रही, तो आप उस पर ध्यान दें और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लगें, उसे ठीक करने के लिए लगें, उसे नजरअंदाज ना करें, वरना फिर शनि इसको बढ़ा देते हैं। मंगल, छठा भाव हमारे वैचारिक मतभेद का भी होता है, वाद विवाद का भी होता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके वाद विवाद को बढ़ाएगी। ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है तो आप हनुमान जी की साधना जरूर कीजिएगा। हनुमान बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी से आपका क्रोध कम होगा और आपके वाणी में संयम आएगी। बृहस्पति की दृष्टि भी बढ़ाती है, केवल बढ़ाती है। अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, आप सर्विस सेक्टर से नहीं जुड़े हैं, आप डॉक्टर नहीं है, वकील नहीं है, और आप अगर फाइनेंस के सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, तब फिर यहाँ पर ऋण रोग शत्रु आपको अपने फील्ड में लेके चले जाएंगे। आपके या तो शत्रुता बढ़ेगी, या कर्ज बढ़ेगा, या फिर आपको बीमारी बढ़ेगी। ये बृहस्पति बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। और अगर यहाँ के किसी भी प्रकार के आप यहाँ से काम से जुड़े हैं, तो फिर वो बढ़ेगा, ना कि ये चीजें बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि छठे भाव को बेहतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लाइफ को अनुशासित जिए।
डेली रूटीन को फॉलो करें, उठने बैठने खाने पीने सोने जागने सबका समय फिक्स कर रखें। अनुशासन से छठा भाव हमारा ठीक रहता है। बृहस्पति के फल अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चीजें दुखदायी हो रही हैं, कर्ज बढ़ रहा है तो बढ़ते, बिल्कुल भी भूल के भी अगले वर्ष कर्ज ना लें, क्योंकि कर्ज लेंगे तो बृहस्पति उसे और बढ़ा देंगे। शत्रुता ना लें, उसे बढ़ा देंगे। ये सब चीज़ों से बचिएगा दोस्तों। और बृहस्पति के लिए सच्चा उपाय यही है कि धार्मिक होइए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ से जुड़िए, अपने विचारों से किसी गुरु तत्व से जुड़िए, गुरु परंपरा से जुड़िए। बृहस्पति गुरु हैं, जीवित गुरु का आशीर्वाद लीजिए तो बृहस्पति ठीक फल देते हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में लग्न से बुध और सूर्य की दृष्टि यही कहती है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्पाउस के जीवन में भी मान सम्मान प्रसिद्धि की घटना होगी। पद अधिकार की प्राप्ति आपके स्पाउस को भी हो सकती है। और बुध की दृष्टि, चूंकि बुध 12वें के स्वामी भी हैं और पराक्रम के स्वामी भी हैं, तो जहाँ एक और स्पाउस का पराक्रम बढ़ेगा, वहीं पे कहीं ना कहीं उनकी वजह से या उनका खर्च बढ़ने की भी संभावना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ का भी, क्योंकि हॉस्पिटल 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, तो सेहत का ध्यान रखेंगे। विदेश से संपर्क बन सकता है, क्योंकि 12वां विदेश का भी है। जरूरी नहीं कि आपको हेल्थ इशू आए, अगर आप विदेश से जुड़ के भी कोई काम कर सकते हैं, विदेशी किसी परिचित से नजदीकियां बढ़ सकती है, विदेश से कोई रिलेशनशिप बन सकता है, ये चीजें भी हो सकती है। 8वें भाव में चलते हैं। 8वां भाव हमारे पीड़ा का, प्रॉब्लम का, रुकावट बाधा चिंता परेशानी का होता है। कुंडली का खराब भाव में से गिनते हैं, लेकिन इसका एक अच्छी पहलू भी होता है कि फिर वही, अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है दोस्तों, तो बृहस्पति की दृष्टि और राहु यहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु रुकावट बाधा के ऑलरेडी कारक है, 8वां भाव भी वही है, तो ये इसको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि है, अगर आप यहाँ का कोई काम नहीं करते, किसी तरीके से 8वें भाव से नहीं जुड़े हैं, तो फिर बृहस्पति आपको चिंता परेशानी तनाव ये सब बढ़ा देंगे। कामों में रुकावट बाधा परेशानी आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, अप एंड डाउन आएंगे, कुछ भी हो जाएगा कभी भी। लेकिन अगर आप अकल्ट रहस्य का भाव जो है 8वां भाव है, अकल्ट फील्ड से कैसे भी जुड़े हैं, ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, टेरो कार्ड के माध्यम से, अगर ये सब आप करते हैं, आप इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो हमेशा रहस्य की खोज में लगे रहते हैं, कुछ ढूंढते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप रिसर्चर हैं, आप जमीन से नीचे से कुछ ढूंढ के खोज के निकालते हैं, समुद्र के नीचे से कुछ ढूंढते खोजते हैं, अंतरिक्ष में कुछ खोज ढूंढ रहे हैं, ये सब भाव 8वां का होता है। तब फिर ये बृहस्पति इन कामों को बढ़ाएंगे और आप जीवन में तरक्की करेंगे, राइज करेंगे। राहु थोड़े से रुकावट बाधा देते हैं, लेकिन अगर आप कामों को बड़ा करके करते हैं, बड़े विजन के साथ करते हैं और फोकस्ड वे में करते हैं, जो कर रहे हैं उसी पे कायम रहते हैं, क्योंकि राहु भटकाते हैं, राहु आपको अपने काम से हटाते हैं और दूसरे कामों की ओर आपको विखंडित कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक फोकस्ड होकर अगर अपने काम को करते हैं, तो ये राहु का शुभ फल होता है। फोकस्ड होकर करना, कामों को बड़े लेवल पे करना, तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको राहु भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, उल्टे आपके लिए सफलता के लिए मार्गदर्शक बन जाएंगे। और अगेन वही कि राहु के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। राहु केतु दोनों के लिए मेडिटेशन करेंगे तो राहु की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा राहु के लिए आप सूखा नारियल हर शनिवार को शनि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं और शंकर भगवान के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि राहु को शनिपत कहा गया है, तो आप शनि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं राहु के नाम से, और तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहते जल में अमावस्या में, हर महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन में अगर सूखा नारियल बहते जल में बहाते हैं और पितरों और पूर्वजों के नाम से बहाते हैं, तो ये और बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि राहु हमारे पितरों के कारक भी होते हैं और हमारे पितृ भी देवतुल्य होते हैं, उनका आशीर्वाद भी देवतुल्य ही होता है, और पितरों का आशीर्वाद भी हमें देवताओं की तरीके से ही हमें जीवन में बहुत राइजिंग देता है, उन्नति देता है, सफलता देता है। पितृ खुश हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से हमने देवताओं को खुश कर लिया। आगे चलते हैं भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में शनि बैठे हैं अगले 2.5 वर्ष के लिए। शनि का यहाँ होना सिर्फ यही बताता है कि पिता के लिए धर्म क्षेत्रों में जो लोग भी जुड़ के काम करते हैं, हायर एजुकेशन से जुड़ के जो लोग भी काम कर रहे हैं, उन सारी बातों के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है और अवेयर रहना है। यहाँ से नजरअंदाज आप चीजों को नहीं कर सकते। पिता के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि आपको उत्साह के ऊर्जा को बढ़ाएगी, एनर्जी को बढ़ाएगी, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। धर्म कर्म के कामों में आपका मन लग सकता है, क्योंकि 10वां भाव हमारा कर्म है, वहां के स्वामी का दृष्टि भाग्य में पड़ना, मतलब 9वां भाव से संबंधित कामों में आपका मन लग सकता है। आप लंबी धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, आप उपदेशक बन सकते हैं, आप मंदिर आदि के
उस समाज सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, धार्मिक सोसाइटियों से जुड़ सकते हैं और किसी प्रकार के मंदिर के परिचालन से जुड़ सकते हैं। किसी भी धार्मिक, किसी प्रकार से धार्मिक किसी भी विधियों से आप धर्म से जुड़े, ये धर्म से जुड़ना होता है। दसम भाव में आ जाते हैं। दसम भाव में ऑलरेडी मंगल की राशि है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल स्वयं अपने भाव को देख रहे हैं, यानी बल दे रहे हैं अपने भाव को। तो इस महीने आप काम बढ़ चढ़ के करेंगे, बहुत उत्साह और एनर्जी के साथ काम करेंगे। मंगल जहाँ एक और उत्साह है, एनर्जी है, साहस है, पराक्रम है, वही दूसरी ओर थोड़ा सा गुस्सा भी है। गुस्से को आपके वर्क प्लेस पे अगर गुस्सा वगैरह दिखता है तो थोड़ा मंगल के लिए हनुमान जी की साधना करके चलें, बजरंग बाण सुंदरकांड का घर में पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या सुन लें, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको गुस्से में कंट्रोल हो सकता है। मंदिर चले जाएं, हनुमान जी के दर्शन कर लें, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा होता है। मंदिर, हनुमान जी की ऊर्जा बहुत जल्दी मिलती है, हनुमान जी बहुत जल्दी कृपा करते हैं, तो हनुमान जी से जुड़िए। एकादश भाव में चलते हैं, जो हमारे लाभ प्राप्ति गेंस का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है अगले 2.5 वर्षों के लिए। शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं, वहाँ के लिए आप जिम्मेदार बने और वहाँ के लिए मेहनत करें। तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति गेंस के लिए समाज और सोसाइटी के लिए, जैसे एनजीओ वगैरह काम करते हैं, और बड़े भाई बहनों के लिए, इतनी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये सब नहीं करेंगे तब आपको शनि आपको प्रॉब्लम देंगे। शनि के लिए उपाय मैं बता देता हूं, जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया। शनि की 3 दृष्टियां होती है, वो बात हम कर चुके हैं। शनि भाग्य में बैठे हैं, वो बात कर चुके हैं। शनि से रिलेटेड दिक्कत परेशानी भावों से संबंधित अगर आपको आती है, तो शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये होता है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके आप सरसों का तेल भगवान शनि में चढ़ाएं। 1 ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर लें। 2 और तीसरा, जो लेबर क्लास होते हैं, जो नीचे के होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले, छोटा-छोटा सामान बेचने वाले, आपके घर में जो काम वाली बाई होती है, गार्डनिंग में काम करने वाला व्यक्ति होता है, जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, इनको आप थोड़ा-सा सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, मदद करें और उन्हें किसी भी प्रकार से दुःख ना दें, तो शनि आपको अच्छा फल देते हैं। अंत में बात करते हैं 12वें भाव की, खर्च के भाव की। खर्च के भाव में आपके गुरु बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। गुरु वैसे तो जहाँ बैठते हैं उस भाव को उतना अच्छा फल नहीं देते। तो 12वें भाव में खर्चों को बृहस्पति, एक तो लेकिन बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो एक बात अच्छी होगी कि आपके जो पैसे हैं, और शुक्र भी यहाँ पर हैं, दोनों ही ग्रह एक प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव इस प्रकार से हो सकते हैं। अगर हम खर्च की बात करें तो वो भी खर्च तब होगा जब आप यहाँ के काम नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ के कोई काम आप नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपके बृहस्पति आपको धर्म कर्म में खर्च करवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति धार्मिक ग्रह हैं, धर्म कर्म में खर्च कराते हैं, पूजा पाठ में खर्च कराएंगे, मंदिर आदि बनवाने में खर्च करवाएंगे। और शुक्र आपको लग्जरी में खर्च करवाएंगे, कुछ घर में सुख साधन सुविधा, गाड़ी मकान दुकान, लग्जरी पैसा सोना चांदी, सुख सुविधा में खर्च कराएंगे। तो दोनों ही खर्च आपके लिए एक प्रकार से पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि धार्मिक खर्च भी आपके खाते में जुड़ेगा और लग्जरी के खर्च भी आपको आराम देंगे, सुख देंगे। तो ये दोनों ही खर्च एक प्रकार से पॉजिटिव हैं। इसके छोड़ के अगर आप यहाँ के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग में काम करते हैं, आप अगर किसी प्रकार से योगा टीचर हैं, योगा वगैरह का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बृहस्पति थोड़ा सा उस कामों में सुस्ती लाते हैं। बृहस्पति मंदे ग्रह हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते। और दूसरा, यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र कहीं ना कहीं आपके कामों में लग्जरी ऐड करेंगे। कहीं न कहीं आप अगर विदेश में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको लग्जरी प्राप्त होगी। आप अगर हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं तो उसमें बढ़ोतरी संभव है, उसमें आप कुछ और ऐड करेंगे, उसको कुछ बेहतर बनाएँगे, अच्छा बनाएँगे, क्योंकि शुक्र कहीं न कहीं लग्जरी को ही फाइंड आउट करते हैं और स्पेशलाइज़ेशन को करते हैं, मतलब चीज़ों को सुंदरता से करना, अच्छे सजा के करना, तो वो सारी चीज़ें आप अपने वर्क प्लेस पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये था अगस्त महीने का राशिफल। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।